हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप ठीक होंगे बच्चों? अपनी केयर करिए, घर से बाहर से कम निकलिए और जो भी आपको वर्क कराया जाता है बच्चों, वो वर्क आप ध्यान से, जैसे रीड कराया जाता है तो रीड करिए, रीडिंग करिए। जो बुक है आप उसी से रीड करते रहिए और यदि आपको एक्सप्लेन किया जाता है तो उसे ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। उसके बाद जो रिटन वर्क बेटा PDF में भेजा जाता है उसे भी आप करते रहिए। तो इसे लास्ट वीडियो में बेटा मैंने आपको लास्ट चैप्टर कराया था, व्याकरण का ही फर्स्ट चैप्टर था, रचना के आधार पर वाक्य भेद, वो मैंने करा दिया था। उसके बाद मैंने आपको PDF भेज दिया था, तो आपने क्वेश्चन आंसर कर लिए होंगे और ना किए हों तो वो कर लीजिए। अब बच्चों नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलते हैं। व्याकरण में ही कराऊंगी अगला चैप्टर, और जो अगला चैप्टर है चैप्टर 2 है, वो उसका जो टॉपिक है वो है वाच्य परिवर्तन। जो आप इंग्लिश में वॉइस कहते हैं वही हिंदी में वाच्य है। वाच्य परिवर्तन किस प्रकार से किया जाता है, वाच्य किसे कहते हैं, वाच्य की क्या अर्थ है वाच्य का, और वाच्य के कितने भेद हैं, ये सभी चीज़ें इस चैप्टर में हैं। तो सबसे पहले मैं आपको रीडिंग कराई देती हूँ, आप रीडिंग पे ध्यान दीजिए। जो भी बुक है उससे रीड करिए। मैं आपको रीडिंग कराती हूँ, ध्यान दीजिए। क्रिया के जैसे पहला है वाच्य परिवर्तन। अब इसमें रीडिंग पे ध्यान दीजिए। क्रिया के जिस रूप परिवर्तन से वाक्य के अंतर्गत कर्ता, कर्म, क्रिया तथा क्रिया के लिंग, वचन एवं पुरुष में रूपांतरण की प्रवृत्ति सामने आती है, उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य से वाक्य में कर्ता, कर्म अथवा क्रिया में से किसी एक की प्रधानता का भी पता चलता है। वाक्य में क्रिया के लिंग, वचन तथा पुरुष इत्यादि कर्ता, कर्म अथवा भाव के अनुसार होते हैं। वाच्य द्वारा यह अवधारणा भी स्पष्ट होती है। अब है वाच्य की परिभाषा। वाच्य का अर्थ है बोलने का विषय, अतः क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है अथवा भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। जैसे बच्चे खेल रहे हैं, इस वाक्य में खेलने का मुख्य विषय बच्चे अर्थात कर्ता है, इसलिए यह कर्तृवाच्य है। वाच्य के भेद बच्चों, वाच्य के दो भेद इसमें दिए गए हैं, कर्तवाच्य और दूसरा अकृतवाच्य। फिर अकृतवाच्य के दो भेद हैं, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तवाच्य पे आते हैं। क्रिया के रूपांतरण से जब वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध होता है, जब क्रिया का संबंध कर्ता से हो तो वाच्य कर्तवाच्य कहलाता है। जैसे बालक सोता है, बच्चे खेलते हैं, गीता खाती है, राजीव पुस्तक पढ़ता है। इन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता है। क्रिया के लिंग, वचन तथा पुरुष भी कर्ता के अनुसार ही आए हैं। प्रथम वाक्य में बालक एक वचन है, इस वाक्य में क्रिया का रूप भी एक वचन है। दूसरे वाक्य में बच्चे बहुवचन है, क्रिया का रूप भी बहुवचन में है। उसी प्रकार तीसरे वाक्य में गीता स्त्रीलिंग है और क्रिया भी स्त्रीलिंग है। चौथे वाक्य में राजीव पुल्लिंग है और क्रिया भी पुल्लिंग है। अतः स्पष्ट है कि जिन वाक्यों में क्रिया कर्ता के अनुसार होती है वहाँ कृतवाच्य होता है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं बच्चों। अब आते हैं अकृतवाच्य कि अकृतवाच्य क्या है उसके बारे में देखिए ध्यान से। क्रिया के रूपांतरण से जब कर्ता की प्रधानता नहीं होती तो इस प्रकार के वाच्य को अकृतवाच्य कहते हैं। अकृतवाच्य के दो भेद हैं, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब कर्मवाच्य को पढ़ते हैं। क्रिया के जिस रूपांतरण से वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। वाक्य में कर्म की प्रधानता होने पर क्रिया के लिंग, वचन एवं पुरुष कर्म के अनुसार ही होते हैं, अर्थात जब क्रिया का संबंध कर्म से हो तो वह वाक्य कर्मवाच्य होता है। जैसे रीना से गीत गाया गया, पतंग उड़ रही है, रोगी को दवाई दे दी गई, छात्र से पुस्तक पढ़ी जा रही है। इन वाक्यों में कर्म की प्रधानता है और क्रिया का रूप कर्म के आधार पर ही है। प्रथम वाक्य में गीत पुल्लिंग के साथ गाया गया क्रिया भी पुल्लिंग है। दूसरे वाक्य में पतंग स्त्रीलिंग के साथ क्रिया स्त्रीलिंग है।
तीसरे वाक्य में दवाई स्त्रीलिंग व चौथे वाक्य में पुस्तक स्त्रीलिंग के अनुसार भी क्रिया स्त्रीलिंग है। अतः स्पष्ट है कि जब क्रिया कर्म के अनुसार हो तो कर्मवाच्य होता है। भाववाच्य, क्रिया के जिस रूपांतरण से वाक्य में कर्ता या कर्म के बदले क्रिया या भाव की प्रधानता होती है उसे भाववाच्य कहते हैं। ऐसे वाक्यों में क्रिया के लिंग, वचन तथा पुरुष भाव के अनुसार होते हैं। ऐसे वाक्यों में पुल्लिंग, एकवचन तथा अन्य पुरुष का रूप सामने आता है। क्रिया की निर्भरता भाव पर रहती है, जैसे उससे पढ़ा नहीं जाता, सोहन से चला नहीं जाता, अब मुझसे सहा नहीं जाता, बच्चों से लिखा जाता है। इन वाक्यों में कर्ता है परंतु वाक्यों में क्रिया स्वयं प्रधान है। क्रिया निश्चित भाव पर निर्भर है। ऐसे वाक्य भाववाच्य होते हैं। वाच्य परिवर्तन, कर्तवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन। परिवर्तन मीन्स बदलना होता है बच्चों। तो किसी कर्तवाच्य वाले वाक्य से कर्मवाच्य वाले वाक्य में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। अब ये कौन सी बातें हैं, ध्यान से पढ़ लीजिए इन्हें। कर्ता के साथ से अथवा के द्वारा विभक्ति लगाकर कर्मवाच्य वाक्य बनाया जाता है। यानी कर्ता के साथ अथवा के द्वारा, या तो कर्ता के साथ से या उसके द्वारा विभक्ति लगाकर, से के द्वारा कौन सी है, तृतीय विभक्ति होती है, वाक्य बनाया जाता है। परिवर्तन करते समय क्रिया के केवल रूप में परिवर्तन आता है, क्रिया के काल में परिवर्तन नहीं होता। अगला है कर्तवाच्य की प्रधान क्रिया को सामान्य भूतकाल की क्रिया के रूप में परिवर्तन किया जाता है। फिर नेक्स्ट है कर्तवाच्य की प्रधान क्रिया में जाना क्रिया के उचित रूप को स्थान दिया जाता है। अब कृतवाच्य से आप कर्मवाच्य में बदलना सीखेंगे। ये कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, इन्हें आप रीड कर लीजिए। देखिए, कर्तवाच्य है सीता खाना खाती है, और कर्मवाच्य हो गया उसका सीता से, सीता के द्वारा खाना खाया जाता है, या सीता से खाना खाया जाता है, ऐसे भी लिख सकते हैं हम। उसने गीत लिखा, उससे गीत लिखा गया। जवानों ने आतंकवादियों को मारा, जवानों द्वारा आतंकवादियों को मारा गया। यह लेख मेरी माँ ने लिखा है, यह लेख मेरी माँ के द्वारा लिखा गया है। तुम फूल तोड़ोगे, तुम्हारे द्वारा फूल तोड़ा जाएगा। उनके अब्बा जान भी यही ड्योढ़ी पर शहनाई बजाते हैं। उनके अब्बा जान द्वारा भी यही ड्योढ़ी पर शहनाई बजाई जाती है। ये आपके चैप्टर से रिलेटेड है, तो उसमें से दिया गया, इसलिए यहाँ चैप्टर का नाम दे दिया गया है। यह सब तो मैंने केवल सुना, यह सब तो मेरे द्वारा केवल सुना गया। ये भी आपके चैप्टर से दिया गया है, इसलिए यहाँ चैप्टर का नाम है। अब चलते हैं बच्चों कर्तवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन। तो भाववाच्य में अकर्मक क्रियाएं होती हैं, अर्थात ऐसे वाक्यों में कर्म नहीं होता। कर्तवाच्य वाक्यों से भाववाच्य वाक्यों के निर्माण में निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। कौन कौन सी बातें हैं, उन पर ध्यान दीजिए आप। कर्तवाच्य वाक्यों में आए कर्ता के साथ से अथवा द्वारा विभक्ति जोड़कर भाववाच्य में बनाया जाता है। कर्ता के साथ कौन सी विभक्ति, से अथवा द्वारा, ने से के द्वारा, वही विभक्ति है। उसी तरीके से तृतीय विभक्ति है, या ग्रहण तृतीय विभक्ति है। कर्तवाच्य वाक्य की क्रिया को ही वाक्य का कर्ता बना दिया जाता है। जाना क्रिया के रूप कर्तवाच्य के काल भेद के अनुसार जुड़कर भाववाच्य वाक्य का निर्माण करते हैं। भाववाच्य वाक्यों में क्रिया सदा अन्य पुरुष, पुल्लिंग तथा एक वचन में रहती है। अब देखिए, यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं बच्चों कृतवाच्य से भाववाच्य बनाने के लिए। तो कृतवाच्य के उदाहरण हैं, उसके बाद उन्हें भाववाच्य में कन्वर्ट किया गया है। वो देखिए, युवराज पढ़ रहा है, तो भाववाच्य में बनेगा युवराज से पढ़ा जा रहा है। शालिनी हंसी, शालिनी से हंसा गया। मैंने देखा, मेरे द्वारा देखा गया। मैं अब नहीं चल पाता, मुझसे अब नहीं चला जाता। पक्षी घोंसलों में सोते हैं, पक्षियों से घोंसलों में सोया जाता है। इन्हीं दो उदाहरणों पर विचार कीजिए, इन्हीं दो उदाहरणों पर विचार किया जाए। अब बेटा कुछ स्मरणीय तथ्य यानी आपको ध्यान देने योग्य चीज़ें हैं, तो उन्हें भी मैं रीड कराई दे रही हूँ, ध्यान से रीड कर लीजिए। कृतवाच्य में क्रिया का संबंध कर्ता से होता है।
कर्मवाच्य में क्रिया का संबंध कर्म से होता है और भाववाच्य में क्रिया स्वयं प्रधान होती है। भाववाच्य में एक से अधिक क्रियापद होते हैं, यानी क्रियापद एक से अधिक होते हैं भाववाच्य में। सहायक क्रिया के रूप में जाना क्रिया के रूपों का प्रयोग होता है, मुख्य क्रिया अकर्मक होती है। यानी सहायक क्रिया जो जाना क्रिया के रूप में होती है वो मुख्य क्रिया उसकी अकर्मक क्रिया होती है। तो बच्चों ये चैप्टर में मैंने आपको रीड करा दिया, बहुत छोटा सा चैप्टर है और छोटे से चैप्टर है तो रीड आपका करा दिया। अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी बच्चों, उस एक्सप्लेनेशन पर ध्यान दीजिए। रीड मैंने करा दिया आपको, आपके पास जो बुक है उससे रीड करिए और रीडिंग के साथ साथ जो मैं एक्सप्लेन कराती हूँ आपकी इस सेकंड पार्ट में इसके में नेक्स्ट वीडियो में, तो आप उसे रीडिंग पर एक्सप्लेन पर ध्यान दीजिए। उसके बाद इसके जो भी क्वेश्चन आंसर या जो भी अभ्यास कार्य होगा वो मैं आपको PDF बना के आपको फॉरवर्ड करूँगी, तो आप उसे आप अपनी नोटबुक करेंगे। ओके, थैंक यू।